सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा के पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन हम कर चुके हैं। उस पुनरावृत्ति अध्ययन में हमने पाठ को पूरी तरह से पढ़ा, समझा। आज का जो पुनरावृत्ति अध्ययन है उसमें हम पाठ से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न का एक बार रिवीजन करेंगे। पाठ 10 वीरों की पूजा, इसके रचनाकार हैं श्री श्याम नारायण पांडे। पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों, आपने देखा होगा पाठांक के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न थे। उन प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए। पहला प्रश्न था, वीरों का पीतांबर कैसा होता है? इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए थे, 3 विकल्प दिए गए थे। राम नाम से युक्त, पीले रंग का, और तीसरा था दोनों विकल्प सही हैं। तो ये जो तीसरा विकल्प था वही इसका उत्तर है। वीरों का पीतांबर राम नाम से युक्त पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, कविता में सन्यासी किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है देशभक्तों को। तीर्थराज कौन है? तो इसका उत्तर है चित्तौड़। अंतिम प्रश्न था, सुंदरियों ने जौहर व्रत किस लिए किया? इसका उत्तर है देश हित के लिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, किस समय पूजन के लिए जाया जा रहा है? इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखना है। तो इसका उत्तर है प्रातः काल। किन्होंने जौहर व्रत करना सीखा? इस प्रश्न का उत्तर है सुंदरियों ने। तलवारें लेकर कौन निकल पड़ी थी? इस प्रश्न का उत्तर है जवानों की टोलियां। मतवाले किनकी पगधूल लेने जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर था सतियों की। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद लघुत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कुछ वाक्यों में लिखे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सन्यासी का थाल किस सामग्री से सजा है? इस प्रश्न का उत्तर है सन्यासी का थाल धूप, दीप, फूल, माला आदि से सजा है। अगला प्रश्न है, भारत के किन्हीं 4 तीर्थ स्थानों के नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है भारत के 4 तीर्थ स्थान हैं प्रयाग, गंगा सागर, काशी और रामेश्वर। चित्तौड़ किस प्रदेश में स्थित है? तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़ किस प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न,
देशभक्त पूजा की सामग्री कहाँ चढ़ाना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, देशभक्त पूजा की सामग्री चित्तौड़ की पावन भूमि पर चढ़ाना चाहता है, जहां बच्चों ने, सतियों ने, सुंदरियों ने और जवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अगला प्रश्न है, देशभक्तों की भूमि ही वास्तविक तीर्थ स्थल है, कविता के आधार पर बताइए। देशभक्तों की भूमि ही वास्तविक तीर्थ स्थल है, कविता के आधार पर ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि चित्तौड़ की भूमि, जहां सतियों ने देश हित के लिए अपना बलिदान कर दिया, बच्चों ने, जवानों ने भी शत्रु की ललकार को सुनकर उसकी चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कविता के आधार पर ऐसी भूमि चित्तौड़, प्रयाग, काशी, रामेश्वरम और गंगा सागर जैसे महान तीर्थों से भी अधिक पूज्य है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला प्रश्न था, सन्यासी पूजा का थाल लेकर कहां जा रहा है और क्यों? इसका उत्तर है, सन्यासी पूजा का थाल लेकर राष्ट्रभक्तों व सतियों की समाधि पर चित्तौड़ जा रहा है। उसका मानना है कि चित्तौड़ स्वतंत्रता देवी के मंदिर का प्रतीक है, जहां का बच्चा बच्चा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने देश की मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। दूसरा प्रश्न है, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इन पंक्तियों में कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में कवि चित्तौड़ की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि पूजा का थाल लेकर लोग तीर्थ स्थलों पर पूजा करने जाते हैं, इसलिए इन तीर्थ स्थानों का नाम लिया गया है और कवि द्वारा बताया जा रहा है कि वे तीर्थ स्थल इधर नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कवि के प्रश्न पर सन्यासी क्या उत्तर देता है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि के प्रश्न पर सन्यासी उत्तर देता है कि वह तीर्थराज चित्तौड़ देखने की इच्छा रखता है, इसलिए वहां जा रहा है। अगला प्रश्न है, मां बहनों की पावन होली से कवि का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर है, मां बहनों की पावन होली से कवि का यह तात्पर्य है कि चित्तौड़ में वीरांगनाएं अपने पति की मृत्यु के बाद जौहर व्रत की प्रथा के अनुसार स्वयं को आग में समर्पित कर देती हैं। अगला प्रश्न, देशभक्त की आंखें क्यों प्यासी हैं? इसका उत्तर है, देशभक्त की आंखें इसलिए प्यासी हैं क्योंकि वह देशभक्तों और उनकी सतियों के पगधूल लेकर के, उनका दर्शन करके स्वयं को धन्य करना चाहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति। कविता की पंक्तियों के अनुसार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके लिए आपको कविता भली प्रकार से मालूम होना चाहिए। कहां चले तुम राम नाम का तन पर डाले पीतांबर,
कविता की पंक्तियों के अनुसार कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो यहां पर पीतांबर लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहां किधर है तुम्हारा कहाँ चले तुम सन्यासी। तो यहां पर तीर्थ तीर्थ शब्द लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहां किधर है तीर्थ तुम्हारा कहाँ चले तुम सन्यासी। ग नंबर, चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। तीर्थराज तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। इस पंक्ति में तीर्थराज शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। एक बार पुनः ध्यान दें। क नंबर पंक्ति में पीतांबर लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। ख नंबर में तीर्थ लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। और ग नंबर में तीर्थराज लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कहा जा रहा है 6वें प्रश्न में कविता के अंतिम 4 पद लिखिए। तो इसे आप लोग मौखिक रूप पर पढ़ लेंगे, लिखना नहीं है। लिख कर इसे पूरा नहीं करना, मौखिक रूप में आप कविता को पढ़ लीजिए। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इन शब्दों को आप लोग स्वयं ही वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, करें। नीचे लिखे शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। तो यहां पर तुक वाले शब्द हैं मतवाले, भूल, काशी, बोली। इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। तो कविता को पढ़ करके इसे लिखा जा सकता है। आइए उत्तर पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6, लिखने के लिए कविता के अंतिम पदों को लिखने के लिए कहा गया, इसलिए इसे लिखना नहीं है, केवल आप लोग मौखिक रूप में पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा गया था, उसे आप लोग स्वयं कर सकते हैं, तो स्वयं करें। प्रश्न संख्या 8 में तुकांत शब्द बताने थे। तो पहला शब्द है मतवाले। मतवाले का तुकांत शब्द होगा डाले। दूसरा शब्द है भूल, इसका तुकांत शब्द होगा फूल। तीसरा शब्द है काशी, इसका तुकांत शब्द होगा सन्यासी या प्यासी। और चौथा शब्द है बोली, इसका तुकांत शब्द होगा होली या टोली। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से नए शब्द बनाना है। प्रश्न संख्या 10, यहां पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या 11, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। 12वां नंबर में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के विलोम शब्द बताना है। और 13वां नंबर में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के संधि विच्छेद करना है। प्रश्न संख्या 9, नए शब्द बनाइए। पथ, पथभ्रष्ट, अग्निपथ, राजपथ, दूसरा शब्द है पूजा, देव पूजा, अग्नि पूजा। तीसरा शब्द है देश, इससे नए शब्द बनेंगे प्रदेश, विदेश, स्वदेश। चौथा शब्द है दीप, दीप से नए शब्द बनेंगे दीपदान, प्रदीप, दीपावली आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10,
यहां पर दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो का नंबर पथ, इसके दो पर्यायवाची शब्द होंगे मार्ग और रास्ता। ख नंबर पावन, इसके दो पर्यायवाची शब्द होंगे पवित्र, शुचि। ग नंबर वीर, इसके दो पर्यायवाची शब्द होंगे बहादुर, साहसी। घ नंबर बैरी, इसके दो पर्यायवाची शब्द होंगे शत्रु, दुश्मन। श्रुतसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। थाल और थल, ये थाल और थल, तो थाल का मतलब होता है थाली से, और थल का मतलब है, थल का अर्थ है जमीन, पृथ्वी। थाल के लिए वाक्य है होली के त्योहार पर गुलाल के थाल भरे जाते हैं। और थल के लिए वाक्य है थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दीप द्वीप, दीपावली में दीप जलाकर घर को सजाते हैं। और द्वीप समुद्र के बीच लक्षद्वीप स्थित है। अगला तन तना, तन मतलब शरीर, तना मतलब पेड़ का तना, पेड़ का एक भाग। हमें अपने तन को स्वच्छ रखना चाहिए। पीपल के पेड़ का तना मजबूत होता है। पावन पवन, पावन मतलब पवित्र और पवन मतलब हवा। गंगा का जल पावन है। मलय पवन धीरे धीरे बह रही है। बारहवें प्रश्न में नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रातः का विलोम होगा सायं, अचल का विलोम होगा चल, इधर का विलोम होगा उधर, बैरी का विलोम होगा मित्र, स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र, और पावन का विलोम होगा मलिन। मारना का विलोम होगा बचाना। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पीतांबर, रामेश्वर, हिमालय, महेश्वर। पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद होगा पीत धन अंबर। रामेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा राम धन ईश्वर। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम धन आलय। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश्वर। प्रश्न संख्या 14, नीचे दिए गए शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम भी बताइए। पीतांबर, रामेश्वर, तीर्थराज, वीरमंडली, चक्रपाणि। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे पढ़िए और समझिए शीर्षक के नाम पर जो भी विषय वस्तु दी गई उसे पढ़ना और समझना चाहिए। यहां पर बताया गया है समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को लुप्त कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा का पुत्र यहां पर जो शब्द समूह दिया था, इसमें जब समास प्रक्रिया हुई यानी विभक्तियों का लोप हुआ, का, के, की, विभक्ति क्या है, कारक चिन्ह विभक्तियां होती हैं। तो जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो वहां पर समास हो जाता है। तो कारक चिन्हों का लोप होने के बाद जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद होता है। समास के निम्न भेद हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास
इसमें दोनों पदों में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, उदाहरण के लिए है गृह प्रवेश, और इसका समास विग्रह है गृह में प्रवेश। द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और से जुड़ जाते हैं। जैसे राजा रानी, तो राजा और रानी, यहां पर ध्यान दीजिए योजक चिन्ह का प्रयोग रहता है। समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग रहता है, और जब उसका समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हट करके और शब्द जुड़ जाता है। कर्मधारय समास, इसमें प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीलांबर, नीला अंबर। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिधन दिन, ये अव्ययी भाव समास है। अब पीतांबर, रामेश्वर, तीर्थराज, वीर मंडली और चक्रपाणि शब्दों का समास विग्रह करना है और उनके समास का नाम बताना है। पीतांबर का जब समास विग्रह करेंगे तो पीत अंबर, कर्मधारय समास। रामेश्वर का समास विग्रह करेंगे राम के ईश्वर, तत्पुरुष समास। तीर्थराज का समास विग्रह करेंगे तीर्थों का राजा, तत्पुरुष समास। वीर मंडली शब्द का समास विग्रह करेंगे वीरों की मंडली, तत्पुरुष समास। चक्रपाणि का समास विग्रह करेंगे चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार विद्यार्थियों, पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। अब आप लोग पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ को हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक से पूरी तरह पढ़ें, समझें और टेस्ट की तैयारी करें। आपको पीडीएफ के माध्यम से ये पाठ 10 स्कूलिया में डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, तो पाठ को पुनः पढ़ें, समझें और टेस्ट की तैयारी करें। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।